शुक्र है कायद आजम के ज़माने में 62.F की शिकें नहीं थीं। अगर उस ज़माने में ये शिकें होती तो कायद आजम भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। किसी के ईमान और आला किरदार का तयन कैसे कर सकते हैं? अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। बड़े उलमा भी रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते हैं। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल 62.F के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहियात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। सूबाई एडवोकेट जनरल्स ने भी इलेक्शन एक्ट में तरामीम की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की बराह रास्त समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। लापता अफराद से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आइन की कौन सी शेख अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे? बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है, उससे सुना ही नहीं गया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का हुक्म वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच लगा है, इस केस में अहम फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। PK91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने तकर्री कैंसिल कर दी, क्यों ना आपको जुर्माना कर दें। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल को 10 जनवरी तक तमाम अपीलें निपटाएंगे। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। 13 जनवरी को निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। लाहौर का इंतखाबी महाज संभालने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी कल लाहौर आमद मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक सूरत हाल पर गौर होगा। सिंध में बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। GDA और JUI में सीट एडजस्टमेंट के 90% मामला फाइनल। 10% नशस्तों पर मजीद मुशावरत होगी। पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की कराची में JUI रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू के घर आमद। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। गजा में इसराइली फौज की बमबारी ना रुकी। जबालिया मगाजी इसराइली तैयारों के नसीरात कैंप पर हमले। 24 घंटे में 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। 4 रोज़ के दौरान हमास से झड़पों में 16 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। गजा में अब तक 173 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। सिहोनी फ़ौजियों ने मगरबी किनारे से 2 ख़वातीन समेत 32 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज की गजा में जंग जारी रखने की धमकी। स्मोग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मसनूई बारिश करने वाली मुत्तहदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम के सरबराह की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने स्मोग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने वाले UAE की टीम की काविशों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया।
रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं दहशतगर्दों से है। बलोचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 को भी सजा नहीं मिली। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके, मुझे अदालतों के ताने ना दिए जाएं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का नाकदीन को जवाब, बोले भारत की फंडिंग से मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं। एहतजाज सबका हक है मगर कानून के दायरे में होना चाहिए। नवाज शरीफ के एनए 130 लाहौर से कागजात मंजूरी चैलेंज। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुहाज ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाहल करार दिया। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की सदा। रजिस्ट्रार इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद कर दिया। इंतखाबी रेस से कौन इन कौन आउट, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 6,449 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार, 6,094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार। आरोज ने 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होने लगी। ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक दायर की गई तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। कराची में एनए 242 जिला किमाड़ी के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मंदोखेल मद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ के कागजात पर पीपल्स पार्टी और PTI ने एतराज़ात दायर किए थे। साल 9 का दूसरा रोज़ अवामी खिदमत का मिशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए शदीद सर्दी में ज़ेर तामीर नए रावी पुल और शादा चौक के दौरे। वज़ीर आला ने रावी ब्रिज पर नाइट शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मंसूबे पर दिन रात काम करने और 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। शादा चौक पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, इमामुल हक और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान भी फाइनल में 11 में शामिल। सिडनी टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। और ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। वार्नर ने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी करने के साथ साथ वनडे की कई यादगार इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर 20 क्रिकेट खेलते रहेंगे, T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। वार्नर ने अब तक 111 टेस्ट में 8,695 रन बनाए, जिनमें 26 सेंचुरियां शामिल हैं।